विकास के वास्ते गांव के रास्ते। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है। ऐसे में पीएम मोदी की ओर से गांव गोद लेने की पहल शुरू हुई। बीजेपी और दूसरे दलों के सांसदों से लेकर विधायकों तक ने कई गांव गोद लिए और इस दौड़ में अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन नीतियों से ज्यादा जरूरत नीति की होती है। अब तक गोद लिए गए गांव में बेशक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला हो, लेकिन अब पहली बार किसी राष्ट्रपति ने गांव गोद लिया है। गुड़गांव का अलीपुर, ताजनगर, हरचंदपुर और दोहला के साथ नूह का रोज कामेर। हरियाणा के ये वो गांव हैं जिन्हें देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गोद लिया है। अब आपको इन गांवों में लेकर चलते हैं और बताते हैं आखिरकार इन गांवों को गोद क्यों लिया गया, गांव की क्या समस्या है, ग्रामीणों को महामहिम से क्या उम्मीद है, गांव की महिलाओं को राष्ट्रपति से क्या आस है। 15 अगस्त साल 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सांसदों को गांव गोद लेने की नसीहत दी थी। सांसदों ने गांव गोद लिए, विधायकों ने गांव गोद लिए, हरियाणा के कुछ अधिकारी थे उन्होंने भी गांव गोद लिए। अब उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुड़गांव के 4 गांव गोद लिए हैं, तो हरियाणा के कुल मिलाकर 5 गांव गोद लिए हैं। उन्हीं में से सबसे पहला गांव ये है अलीपुर, जहां पर हम पहुंचे हैं और उस गांव में चलते हैं और जानते हैं उस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं और सांसदों और विधायकों के गांव गोद लेने के बाद क्या इस गांव का भी विकास हो पाएगा। अब सबसे पहले आपको अलीपुर गांव लेकर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले इन गांवों के बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करते हैं। सर, कितनी आबादी है गांव की? इसमें लगभग 3400 आदमी हैं। इसमें 3400 की आबादी है मैडम। और कितने घर हैं गांव में? 591 घर है मैडम, परिवार। अच्छा, इस हिसाब से कितने स्कूल हैं गांव में और कितने हॉस्पिटल हैं? 3 स्कूल है मैडम गांव में। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक माध्यमिक 8वीं का कन्या विद्यालय है। सर, जब से ये बात आई है कि राष्ट्रपति ने जो इस गांव को गोद लिया है, तो इस गांव की जो समस्या है वो क्या है और लोगों को अब क्या उम्मीद है? इसमें मुख्य रूप से इनकी डिमांड ये है कि एक तो इनका जो सीवरेज सिस्टम है ना, वो अगर बन जाए तो बढ़िया है, क्योंकि गांव ज़मीन देने के लिए तैयार है। और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बाहर की तरफ हो जाएगा इनका, तो वो समस्या मेन है। दूसरी इनकी मेन समस्या है गांव से जो हाईवे से जो गांव की तरफ रोड जा रहा है, उस रोड को ये चौड़ा करना चाह रहे हैं। परिवहन व्यवस्था कैसी है इस गांव की? अगर ये साइबर सिटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है गांव, तो साइबर सिटी तक जाने के लिए क्या माध्यम है लोगों के पास? मैडम, आधा किलोमीटर के करीब नेशनल हाईवे पड़ता है, यहीं से इनका साधन है। बाकी गांव में इनका कोई साधन नहीं है। बहुत बढ़िया गांव है, वेल ऑफ लोग हैं, तो खुद के इनके बहुत सारे व्हीकल हैं। बेशक इस गांव को राष्ट्रपति ने गोद लिया है, लेकिन इस गांव को देखकर लगा नहीं कि गांव को विकास की जरूरत है। गांव को गोद लेने के बाद कुछ प्राइवेट कंपनियों को गांव की समस्याओं का जायजा लेने के लिए भेजा गया। आइए उनसे जानते हैं गांव की समस्या। राष्ट्रपति की ओर से गोद लिए गए गांवों के सर्वे के लिए सरकार की ओर से कुछ लोगों को सर्वे का डिपार्टमेंट दिया गया है और वो लोग लगातार गांव का सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि गांव में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और कितना डेवलपमेंट की और ज़रूरत है। क्या क्या सर्वे किया अभी तक आपने? अभी हमने गांव में गलियों का सर्वे किया और इलेक्ट्रिसिटी पोल, कुएं वगैरह, और जो फिरनी है उसमें ये देखा जा रहा है कि फिरनी की चौड़ाई कितनी है, उसमें अभी कितना लोगों ने दबा लिया है। उसके लिए अभी सरपंच जी को क्या करना पड़ेगा आगे में। कितने कुएं हैं इस गांव में और कितनी नालियां क्या बनी हुई हैं पहले से, या और डेवलप करने की जरूरत है? नालियां तो हल्की फुल्की बनी हुई हैं ये देखने के लिए। बाकी गलियों में कीचड़ बहुत ज़्यादा रहता है और अभी सारी गलियां टूटी हुई समेत हैं। बाकी कुछ गलियां ऐसी भी हैं जो सही भी हैं और बाकी गलियां बनने के लायक हो रही। ये गली हम देख रहे हैं, ये गली पूरी तरीके से बनी हुई है। थोड़ा सा आगे जाके बरसात होने की वजह से थोड़ा सा कीचड़ है, तो इसमें क्या डेवलप करोगे आप? इसमें नालियों का डेवलपमेंट होगा।
नालियाँ भी बनी हुई हैं साइड में नहीं, अच्छी आगे तरीके नालियाँ भरी हुई है ना, मिट्टी वगैरह वो तो सरपंच जी करवाएंगे ना। उसके लिए तो जैसे हम दिखा देंगे टर्न हो रहा है तो वहाँ पे क्या दिक्कत है, उसके कारण ही कीचड़ होता है ना। गांव में सड़कें बनी हैं, पक्के और सुंदर घर बने हुए हैं। हर घर के आगे लग्जरी कारें हैं। स्वच्छता अभियान के तहत हर चौराहे पर कूड़ेदान की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, यानी कि हर जगह पर स्वच्छता रखना और कहीं पे कूड़ा न फैलाना। इसी के तहत अलीपुर गांव में हमने देखा कि हर गली हर चौराहे पर ये इस तरीके के डस्टबिन लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक डस्टबिन इधर है। ये दूसरी गली जो है कुछ ही दूरी पर आपको एक और डस्टबिन नज़र आ रहा होगा और इसी तरीके से ये एक सामने और दूसरी गली है और यहाँ पर भी डस्टबिन लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस गांव में स्वच्छता अभियान जो है उसका जीता जाता नमूना है यहाँ पर, और हर गली और हर चौराहे पर चप्पे चप्पे पर कूड़ेदान बने हुए हैं। दिखने में गांव विकसित लगा, अच्छी बात है, लेकिन इस गांव को देखकर लगा कि इस गांव की जगह अगर और भी पिछड़े गांव को गोद लिया जाता तो जरूरतमंद लोगों को सुविधा मिल पाती, क्योंकि हरियाणा में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां आजादी के बाद कुछ भी नहीं बदला है। हम इस बोर्ड को देखकर अनुमान लगा सकते हैं, जिस तरीके से इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित उद्योग कुंज अलीपुर जिला गुड़गांव का उद्घाटन माननीय श्री प्रणब मुखर्जी वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब प्रणब मुखर्जी वाणिज्य मंत्री रहे होंगे तब उन्होंने इस यहाँ पर आए और यहाँ का उद्घाटन किया है इस स्कूल का। और उस समय में यहाँ पे साफ साफ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि चौधरी भजन लाल जो थे वो तब उस समय कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे थे। और ये जो है पूरा ये जो बोर्ड है यहाँ का उद्घाटन उन्होंने 1995 में किया हुआ है, यानी कि पूरे 21 साल बाद जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन वाले क्षेत्रों को जोड़ा जहां पर वो पहले रह चुके थे या जहां का पहले उन्होंने उद्घाटन किया था। एक और हमारी सरकार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात करती है, तो दूसरी ओर अलीपुर गांव की शिक्षा व्यवस्था है। गांव के बच्चों को ये तक नहीं पता कि उनके गांव को जिसने गोद लिया है उनका नाम क्या है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? पंडित मुखर्जी। क्या नाम है पूरा? पंडित मुखर्जी। और कोई है? हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता है प्रणब मुखर्जी ने 5 गांवों को गोद लिया है? जी नहीं। उसमें से अलीपुर भी एक गांव है। हाँ, वो हाँ, बताओ कुछ इसके बारे में। उन्होंने ऐसे ही कुछ गांव के सुधारने के लिए कुछ ऐसे ही 5 गांवों को लिया है जिनमें उन कुछ डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। पूरा नाम बताइए। और हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? सुष्मिता स्वराज। बच्चे स्कूल में शिक्षा लेते हैं लेकिन जो जनरल नॉलेज है वो पूरी तरीके से उनके पास नहीं है। अभी भी गांव गोद लिया है राष्ट्रपति ने, लेकिन बच्चे जो है राष्ट्रपति का नाम ही नहीं जानते। गांव अलीपुर के बाद अब हम दोहला गांव पहुंचे, तो इस गांव में सबसे पहले स्कूली बच्चों से मिले और शिक्षा व्यवस्था का मुआयना किया। अब यहाँ से हमारा दौला गांव का सफ़र शुरू होता है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो पूरा रोड है ये दौला गांव की साइड जाता है और ये साइड में बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर और एक साइड में घर बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति उनका क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी नाम है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री है उनका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। आप बताइए हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? कौन से स्कूल के बच्चे हो आप? दौला गांव में आता है ये? हाँ। आपको पता है इस गांव को राष्ट्रपति ने गोद लिया है? हाँ। क्या नाम है हमारे राष्ट्रपति का? प्रणब मुखर्जी। और प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। क्या क्या विकास करने हैं इस गांव में, क्या क्या समस्याएं हैं? आप खुद स्कूल में पढ़ते हो, कभी लगा कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई होती है या स्कूल जाने के लिए प्रॉपर बस वगैरह की सुविधा है यहाँ पर? नहीं, इतना तो कोई वो नहीं है, लेकिन स्कूल से बाहर जो गंदा पानी वगैरह होता है उनसे बीमारियां फैलती है। अच्छा बेटा ये बताओ कि स्कूल में जो मैडम है वो ठीक से पढ़ाती हैं? कितने टीचर्स हैं आपके स्कूल में? 35।
35 टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट की अलग से टीचर है। हाँ, और अच्छे से पढ़ाती हैं मैम? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और गांव में कोई समस्या है क्या? बेशक ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों का सामान्य ज्ञान काफी अच्छा रहा। थोड़ा आगे बढ़े तो दोहला गांव के सरपंच और कुछ लोगों से मिले और जानी गांव की समस्या। सर क्या क्या समस्या है इस गांव में? पानी की जी, बिजली की और स्वास्थ्य की जी। कितने स्कूल हैं इस गांव में? 300 बोले जी इसमें। कितनी आबादी है इस गांव की? 3260 जी। 3260 है और 3 सरकारी स्कूल है यहाँ। हाँ जी। और कितने अस्पताल कितने हैं? अस्पताल एक है जी, उसमें डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं जी। तो इसकी शिकायत आपने पहले की है क्या? की है जी। और अब जो टीम आ रही है राष्ट्रपति की ओर से, वहाँ से कितनी ग्रांट मिलने की उम्मीद है ताकि इस गांव का जो है विकास हो सके? सर वो आए थे, कह रहे थे ग्रांट की जल्दी इस पे कार्रवाई होगी, जल्दी काम शुरू होगा। कितनी ग्रांट मिलेगी राष्ट्रपति की ओर से? ये तो पता नहीं जी कितनी मिले, पर काम की कह गए, काम सुचारू रूप से होगा, जल्दी होगा काम। काफी सारी जो डेवलप हो रखी हैं और नालियां भी बनी हुई हैं, क्या इसके अलावा और भी गांव में विकास कार्य करने की जरूरत है? हाँ जरूरत है जी, विकास की काफ़ी ज़रूरत है। दोहला में रहने वाले लोगों से जानते हैं कि इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए। सर क्या क्या समस्या है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा है बिजली की जो कितने घंटे बिजली आती है यहाँ पर? बिजली आती है 13 घंटे, लेकिन हमारी जो लाइनें हैं वो पुरानी हैं, टूटी हुई हैं, ट्रांसफार्मर पूरे नहीं है गांव में भी। हमें 5-6 ट्रांसफार्मर कम से कम आ सकता है जिससे लाइन की जो बिजली बराबर बढ़ सके पूरे गांव में। और क्या समस्या है यहाँ पर? ये जो वाटर सप्लाई की लाइन है ये कम से कम 8 या 10 फुट गहरे हैं, जिससे जो लीकेज हो जाती है तो पानी हमें पूरा नहीं मिलता, साफ़ पानी नहीं मिलता है। ये लाइन ओपन हो जाए तो सबको पानी साफ़ मिलेगा और शुद्ध मिलेगा। सर आप थोड़े यहाँ पे युवा लग रहे हैं, क्या युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है गाँव में? अभी तो कम है, ऐसा कोई रोजगार नहीं है। रोजगार का कोई माध्यम है इस गाँव में? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। क्या पानी की सुविधा है यहाँ पर? हाँ पानी की सुविधा बढ़िया है। और क्या क्या समस्या है सर यहाँ पर? शिक्षा की सबसे बड़ी बात है, शिक्षा नहीं है। हमारे गांव में कॉलेज होना चाहिए, जो कि कॉलेज नहीं है। हमारे गांव की लड़कियां बाहर जाती हैं, जिससे हमें दिक्कत है। यहाँ पे कितने समय से विकास कार्य नहीं हुआ है या विकास और क्या होना चाहिए? विकास तो काफ़ी हो रहा है, परंतु हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिसिन और अपना ये पानी, बिजली, ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं ये हमको कम मिल रही हैं। हमें राष्ट्रपति से पूरी उम्मीद है कि हमारे गांव का विकास होगा और गांव में काफ़ी उत्साह का माहौल है और सबको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो डिमांड है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो पूरी होंगी। अब दोहला गांव के लोगों को भी राष्ट्रपति से कई उम्मीदें जगी है। गांव में बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आती, पानी की सुविधा नहीं है, नालियां बनी हुई हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी गंदगी है। पूरा ये तालाब बना हुआ है और इस तालाब में गंदगी की भरमार है। तो ऐसे में लोगों की एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि अब विकास होगा, उनका विकास का सपना साकार हो पाएगा। एक किसान के लिए ट्रैक्टर का काफ़ी महत्व होता है, लेकिन अब जीवन ट्रैक्टर से आगे निकलकर दौड़ने का शुरू हो चुका है। अब बात स्मार्ट बनने की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको दूसरे गांव लेकर चलते हैं और वहां की समस्या जानते हैं। अब बारी अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे गांव हरचंदपुर की है। अब हरचंदपुर गांव में पहुंचे हैं हम और यहां से जानते हैं कि यहां पर क्या क्या समस्याएं हैं लोगों के पास। सर गांव में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा गांव हरचंदपुर को गोद लेने पर अपने गाँव वासियों को और गाँव से लगते हुए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। जैसे आपने समस्याओं की बात की, वैसे तो हमारा गाँव NCR रीजन का गाँव है, लेकिन इसके बावजूद भी गाँव में अनेकों समस्याएँ। वैसे भी हमारी या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गांव के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मूलभूत सुविधाओं का गांव में लगभग अभाव ही है। सबसे पहले हम पानी की व्यवस्था की बात करें, अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता और उसकी निकासी भी मुख्य समस्याएं हैं। गांव में बिजली की भी बहुत विशेष समस्या है, जैसे तारें टूटी हुई हैं जिनसे कि कितने घंटे बिजली आती है आपके गाँव में? जी बिजली तो कम ही समय के लिए आती है, यानी कि हम मान सकते हैं कि 5 से 6 घंटे के लिए बिजली आती है। आपको कितनी उम्मीद है कि अब कितना विकास होगा इस गाँव का? अब हमें राष्ट्रपति जी की गोद लेने से ऐसे लग रहा है कि हमारे गाँव की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर अभी तक सांसदों ने गांव गोद लिए, मुख्यमंत्री ने भी गांव गोद लिया है, लेकिन अब राष्ट्रपति ने गांव गोद लिया है, तो आपको अब कितनी उम्मीद है? हमको सबसे ज़्यादा उम्मीद है माननीय राष्ट्रपति जी के गोद लेने से कि जो उन्होंने लिया उन्होंने कोई प्रोग्रेस ऐसी नहीं हुई हमारे गांव में। अब हमें इतनी उम्मीद होगी, खासकर हमारी डिमांड है जैसे जच्चा बच्चा केंद्र है, हमको यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उससे पहले कोई ऐसा साधन नहीं है, ना कोई वो है ऐसा।
और कोई पशुओं का चिकित्सालय वगैरह भी नहीं है, न कोई इमरजेंसी के लिए सोना से पहले कोई चिकित्सा नहीं है। अब हम माननीय मंत्री जी से काफ़ी उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में काफ़ी प्रोग्रेस होगी और हम पूरा गांव क्षेत्र पूरी इस चीज़ में रुचि लेंगे और हम काफ़ी उम्मीदें हैं उन पर। आपके टाइम से शिक्षा व्यवस्था को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर गाँव में कितना विकास हुआ है तब से लेकर अब तक? अब तो काफ़ी हुआ जी, पहाड़ी पे बसे हुए गाँव, अब तो काफ़ी पानी की समस्या कुछ हुई है हल, लेकिन अभी जो है गांव में पहाड़ी पे बसे होने के कारण जो है लोहे के पाइप चाहिए गांव में। यहाँ पे गांव में कोई है कॉलेज या उसके लिए दूर जाना पड़ता है? जी सोना ही जाना पड़ता है, उसके लिए भी कोई कॉलेज पास में नहीं है। यहाँ से सोना से पहले कोई कॉलेज नहीं। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बस की कोई सुविधा मिली है आपको यहाँ से? जी वो रोडवेज की बस है बस। सबसे बड़ी बात कि इस गांव की बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरी परिवहन व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, इस गांव की लड़कियां 12वीं के बाद आगे पढ़ नहीं पाती। कितनी क्लास तक पढ़े हो आप? 10वीं। 10वीं के आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? बस शादी कर दी और फिर ऐसा। आगे पढ़ने का मन था? मन था। आंटी पास में ही यहाँ पे साइबर सिटी है, गुड़गांव है, इतनी बड़ी साइबर सिटी है। यहाँ पर विदेशों से लोग काम करने आते हैं और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर लड़कियों के लिए कॉलेज तक नहीं है। तो अब जब राष्ट्रपति ने ये गांव जो गोद लिया है, अब आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं? यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज चाहिए जी। हमारे मन अपनी लड़की ने पढ़ाने का आगे, लेकिन कॉलेज की वजह से घर बैठा लियो, कहाँ दूर देहात में भेजते नहीं है। महिलाओं और लड़कियों से बात करके हमें एहसास हुआ कि आजादी के 69 साल बाद भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदला। गांव की जो लड़कियां हैं वो खाली 12वीं तक पढ़ती हैं, उसके बाद आगे कॉलेज ना होने की वजह से उनको आगे एजुकेशन नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में जो अब महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो घर में काफ़ी सक्षम होती हैं काम करने के लिए, चूल्हे चौके से लेकर हर एक चीज़ उनके हाथ में होती है, लेकिन सबसे अहम चीज़ होती है लड़कियों की एजुकेशन, जो आज के दौर में बहुत बेहद ही ज़रूरी है। अब जानते हैं कि लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर वो क्या चाहती हैं राष्ट्रपति जी से। हमें तो यही उम्मीद है कि इस गांव में बिजली की बहुत समस्या है, तार टूट जाते हैं और पानी व्यर्थ बहता है। जो आज की महिलाएं चांद तक जा रही हैं और एरोप्लेन तक उड़ा रही हैं, और आप भी इस गांव में हैं, अब इस गांव को राष्ट्रपति ने गोद लिया है, अब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आपको क्या उम्मीद है? जी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की है। अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत हो तो बाहर भागना पड़ता है, और तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम हर लेडीज़ को यहाँ पे होती रहती है। तो हमें राष्ट्रपति से यही उम्मीद है कि यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बीमारियों में या अपनी प्रॉब्लम में फ़ायदा हो सके। काफ़ी सारी महिलाएं हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं भी होती होंगी, तो उनको अगर डिलीवरी के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है गांव के लिए? कम से कम भी 10 से 20 किलोमीटर दूर तक जाना, गुड़गांव सोना तक जाना पड़ता है, और बड़ी मतलब बेकार कंडीशन हो जाती है औरतों की। तो बस हमें यही उम्मीद है कि उनकी फैसिलिटी थोड़ी और हो जाए। गांव में तब से लेके आपके ज़माने से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव आए हैं, और महिलाओं के लिए क्या क्या बदलाव आए हैं? जी ये पानी की, इनकी है ये लाइट की, और इनकी ये जो स्वास्थ्य केंद्र की, इनकी ज़्यादा। हमें लड़कियों के लिए स्कूल खुलना चाहिए, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर ले, बढ़िया अपना पान पकड़ी हो जाए। मैं तो भैया यही मिलनी चाहिए। लड़की जो बाहर जाती हैं 12वीं पढ़ के यहीं रह जाती हैं, कहीं कुछ भी ना होती। स्कूल को कॉलेज बढ़िया से होना चाहिए। हाँ अच्छा, तो लड़की ने आगे बोला नहीं आगे पढ़ने के लिए? तो बोला था यहाँ है ना, कुछ कहा करन। 2nd क्लास में पढ़ते हो, क्या बनना है आपको? टीचर। टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब आप क्या चाहते हो? आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हो? गांव हरचंदपुर में सरपंच खुद एक महिला हैं, लेकिन जब सरपंच से विकास के बारे में पूछा गया तो वो भी बोल नहीं पा रही थी। जो टीम आ रही है राष्ट्रपति की ओर से, उनको क्या क्या समस्या आपने लिख कर दी हैं? हमने उन्हें बहुत सारी समस्या लिख के दी है, उनमें से बिजली, जैसे पानी और सड़क, PHC, ये सब। इस गांव को डेवलप करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से गोद लिया जा रहा है। कई सांसदों और विधायकों ने भी गांव गोद लिया है, तो अब ऐसे में कितनी उम्मीद है आपको कि इस गांव का डेवलप हो पाएगा? बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें इससे। ऐसा ही कुछ हाल अलीपुर की महिला सरपंच का रहा। उन्हें भी देखकर लगा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिली आरक्षित सीटों का इन महिलाओं के पतियों को फायदा मिला है,
लेकिन जनता को इन महिला सरपंच का फायदा शायद ही मिल पाए। वो जोहड़ है, उसमें गंदगी फैली हुई है, उसे साफ करवाना है। और मेन रास्ता है, उसे खुलवाना है, चौड़ा मतलब। और स्वास्थ्य केंद्र, जच्चा बच्चा केंद्र उसका, और बिजली बोर्ड वहाँ भी। इस विकास के लिए कितनी ग्रांट मिलती है सरकार की साइड से? उनकी तरफ से अभी तो कुछ मिला नहीं है। चलिए अब आपको गुड़गांव के ताजनगर गांव की तकलीफ दिखाते हैं। सबसे पहले हम ताजनगर के सरपंच और दूसरे लोगों से मिले तो जाना कि गांव में ज्यादा समस्याएं ही नहीं हैं। रोजगार संबंधी वो हो, हमारे गाँव में बड़ा उद्योग हो या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई बड़ा जिस तरह हमारा गांव में कोई पढ़ाई का अवसर रोजगार भी मिला है। वैसे तो मूलभूत पूरी सुविधाएं है ताजनगर में, बिजली की, पानी की और रोड की। पिछली पंचायत ने भी बढ़िया काम किया है यहाँ पे, उसमें सब चीज़ ही तकरीबन कंप्लीट है। उसमें थोड़ा सा पानी की निकासी का है, वो पंचायत कर लेगी। लेकिन सबसे मेन जो समस्या है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा। पानी ठीक आ रहा है, लेकिन जिसके घर पानी पहुंच जाता है वो तो ये सड़क वगैरह गली ये धो लेते हैं, जिसके नहीं पहुंचता उसका नहीं पहुंचता। ये समस्या मेन हमारे गांव की है। गांव को भारत का आधारभूत ढांचा माना गया है। जितने स्मार्ट हमारे गांव होंगे, उसकी सफलता हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी। अब बारी है इन गांव के स्मार्ट बनने की। अब आखिर में आपको नूह के रोजका में गांव लेकर चलते हैं, जहां गांव की धरती पर कदम रखते ही लगा कि हम वर्तमान समय से काफी पीछे आ चुके हैं, क्योंकि ये गांव आधुनिकता से काफी पीछे था। लोकल बंदे को किस वजह से नहीं लगाते? लोकल बंदा की एक यूनिटी बना रखी इन्होंने। यहाँ का जो प्रधान है उधर दीदी नाम उसका, लोकल बंदे को नहीं लेते, बताते हैं लोकल बंदे बदमाशी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे गांव में सबसे मेन समस्या है जो बेरोजगारी की समस्या है, उसके बाद बिजली की समस्या है। मेरे गांव में हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह खोले जाएंगे, भैंसों के अस्पताल खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे। जो जब कोई रोजगार ना मिलेगा और क्या करेंगे? टाइम पास करने के लिए जुआई खेला जाएगा और क्या करेंगे? गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि गांव में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद गांव के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। तो जी हमने मांग पत्र राष्ट्रपति के वहाँ से जो टीम आई थी 4 तारीख को ग्राम सभा में, उसकी राष्ट्रपति जी की जो सेक्रेटरी थी अनिता बोल, उसके लिए हमने लिखित में एक मांग पत्र दिया है। जो भी गांव में परेशानी है, दिक्कत है, पानी की है, बिजली की है, फैक्ट्रियों की है, सीवरेज की है, और लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम, रोज़गार की है, कंपनियों में जो बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता उसकी है, ट्रांसपोर्ट का काम है, जैसे यानी कि जितनी समस्या थी 18-19 समस्या थी वो सब लिखित में दिया। गंदगी झेल रहे हैं, पानी निकलता है, इनमें से पानी खराब कर दिया ज़मीन का, और धुआं झेलते हैं, शाम को रात को बाहर सो जाते हैं, सुबह में आकर देखते हैं करता हुआ भी मिलता है। गांव की सौंधी मिट्टी के साथ ग्रामीणों का अपनापन और आपसी भाईचारे का एहसास जुड़ा होता है। लेकिन अब बारी है इन गांवों को स्मार्ट बनाने की। लेकिन क्या ये गांव स्मार्ट बन पाएंगे? राष्ट्रपति की ओर से गांव गोद लेने के बाद लोगों की एक उम्मीद जगी है, एक आस बंधी है कि अब उनके गांव भी स्मार्ट बनेंगे, उन्हें गंदगी से छुटकारा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेटियां अच्छी पढ़ाई पढ़ पाएंगी। अब ऐसे में हम भी चाहेंगे कि ये सपना लोगों का जल्द साकार हो पाए।